सुबह कलेक्ट्रेट के जो ईमेल आईडी पे एक मेल आया था जिसमें कि कलेक्ट्रेट और दरगाह को लेके कुछ उसमें थ्रेट था। एक थ्रेट बड़ा ईमेल जो है वो प्रशासन के पास, इंटेलिजेंस के पास आया है दरगाह शरीफ को लेकर के। तो एहतियात के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा साहब के दरबार में तमाम ज़ायरीन भीड़ रहती है, तो एहतियात के तौर के ऊपर दरगाह शरीफ को ज़ायरीन से खाली करा दी गई है। खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज़ आज करीब 10 या 11 बजे कोई फिर से एक ईमेल आया है कलेक्टर साहब को, जैसा कि मीडिया के हवाले से पता चला है कि दरगाह शरीफ को, कलेक्ट्रेट को और शायद जयपुर हाई कोर्ट के लिए भी उसमें मेंशन है कि कोई ऐसी अफवाह है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, यहाँ पे जांच एजेंसियाँ भी देख रही हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। एनसीआर समाचार में स्वागत है। मैं फैयाज अंसारी आपको जैसा कि बताता हूं कि आज अजमेर में सिक्योरिटी रीज़न को लेकर फिर एक बार दरगाह शरीफ को खाली कराया गया। आप देख सकते हैं कि पूरे दरगाह से जो है ज़ायरीनों को बाहर निकाल दिया गया है और दरगाह के अंदर मौजूद हैं जो खिदमतगार हैं, खादिम, वो मौजूद हैं और बाकी जो ज़ायरीन और पब्लिक जो है उनको बाहर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरे चारों तरफ जो है दरगाह शरीफ खाली हो रखा है। और आप हमारे कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि आप दिखाएँ हमारे दरगाह शरीफ को खाली जो है हो चुके हैं। अब जगह जगह पर देख सकते हैं कि खादिम समाज के लोग ही मौजूद हैं और बाकी सिक्योरिटी जो है वो है। जैसे दरगाह परिसर को खाली करा दिया गया है, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे दरगाह के जो खादिम हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी अजद, बताइए कि आज दरगाह को जो खाली कराया गया है, किस पर्पसों को लेके खाली कराया गया? देखिए, एक थ्रेट बड़ा ईमेल जो है वो प्रशासन के पास, इंटेलिजेंस के पास आया है दरगाह शरीफ को लेकर के। तो एहतियात के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा साहब के दरबार में तमाम ज़ायरीन भीड़ रहती है, तो एहतियात के तौर के ऊपर दरगाह शरीफ को ज़ायरीन से खाली करा दी गई है और यहाँ पर चेकिंग चालू है। हम ख्वाजा साहब से दुआ करते हैं कि ये धमकी झूठी हो। ये पहले भी आया था ऐसा धमकी? हाँ, इससे पहले भी धमकी आई है और 2006 के अंदर, 2007 के अंदर ये हादसा ऐसा हो चुका है। तो हमें कहीं भी लापरवाही नहीं बरतनी है। हमें इसका बड़ा सतर्क रह कर के, बड़ा सावधान रह कर के, एहतियात बरत करके हमें पूरी चेकिंग करनी है। इस वजह से ज़ायरीन को खाली करा दिया गया ताकि कोई जान का नुकसान, किसी का भी, किसी तरह का भी नुकसान ना हो। और ख्वाजा साहब गरीब नवाज़ तमाम हालात को देखने वाले हैं। हमारा ईमान भी है कि सरकार गरीब नवाज़ सब अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आपने देखा कि हमने बात करी अजमेर के जो खादिम हैं उनसे, उन्होंने ये बताया कि दरगाह के अंदर जो है मेल के ज़रिए बम के लिए एक अफवाह आई थी। अब उस पर जो है सिक्योरिटी रीज़न को देखते हुए चेक करा जा रहा है और अभी दरगाह परिसर को आप खाली करा दिया गया है। आप देख सकते हैं पूरे दरगाह को खाली करा दिया गया है और इसमें मौजूद हैं खादिम समाज के ही लोग। पूरे पब्लिक को बाहर निकाल दिया गया है और मेहमान जो हैं ज़ायरीन, उनको 4 बजे तक दरगाह शरीफ को खाली रखने के लिए दे दिया गया है ऑर्डर और 4 बजे से पहले एंट्री नहीं है। आप देख सकते हैं खुदाम ख्वाजा सब बैठे हुए हैं, मौजूदा दरगाह शरीफ में भी हैं, आस्थाने के अंदर भी हैं। चारों तरफ खादिम समाज के ही लोग बैठे हुए हैं। इनका हौसला बहुत बुलंद है कि आज ये दरगाह शरीफ को दोबारा खाली कराया गया है। आदाब, सलाम और दुआओं के साथ बारगाह गरीब नवाज़ से, जो हिंदुस्तान के अंदर तमाम मज़हब के लिए, तमाम इंसानियत के लिए और 140 करोड़ देशवासियों के लिए हमेशा दुआगो रहे हैं। खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज़ आज करीब 10 या 11 बजे कोई फिर से एक ईमेल आया है कलेक्टर साहब को, जैसा कि मीडिया के हवाले से पता चला है कि दरगाह शरीफ को, कलेक्ट्रेट को और शायद जयपुर हाई कोर्ट के लिए भी उसमें मेंशन है कि कोई ऐसी अफवाह है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, यहाँ पे जांच एजेंसियाँ भी देख रही हैं। और अभी 4 या 5 दिन पहले भी एक ऐसा ईमेल आया था जिसमें खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज़ की तरफ से ताउन के साथ जितने भी ज़ायरीन थे उनको बहुत जल्द समझाइश के साथ अपनी अपनी होटलें या गेस्ट हाउस जहाँ जहाँ वो रुके वहाँ पे पहुँचा दिया गया था। और अभी भी जैसे ही ये मैसेज आया है, तमाम खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज़ जो नौजवान हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उन सब ने कोऑपरेट करते हुए तमाम ज़ायरीनों से रिक्वेस्ट करके अपनी अपनी होटल, गेस्ट हाउस जहाँ भी वो रुके हुए हैं वहाँ उनको खैरियत से पहुँचा दिया गया है। अब यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी चेकअप्स हो रहे हैं उसके लिए तमाम कम्युनिटी साथ में खड़ी है और 800 साल से खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज़ यही खिदमत करते आए हैं। अगर यहाँ पे ऐसे बार बार रिपीटेडली ईमेल्स आ रहे हैं तो जांच एजेंसियों को भी इसमें देखना चाहिए कि किस तरीके से, कौन लोग हैं इसके पीछे, या देश के बाहर की कोई ऐसी ताकतें हैं जो
डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं स्पिरिचुअल प्लेसेस को। तो हम दुआ भी यही करते हैं कि तमाम ऐसे जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उन से नाबूद हों। बारगाह गरीब नवाज़ का पैगाम यही है कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं, और इसी पैगाम को खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज़ ने 800 सालों से हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में देते रहे हैं। आज जो सिक्योरिटी चेकअप चल रहे हैं ये आप सब देख रहे हैं। उम्मीद है कि ये फेक ईमेल होगा, लेकिन इसको ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी भी बनती है और हम पूरा अपना कोऑपरेट करते हैं कि ऐसी चीज़ें बार बार ना हो। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज को देखते हुए, आपके द्वारा क्या संदेश दिया जाए? देखिए, संदेश यही देना चाहते हैं कि जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से आज दरगाह अजमेर शरीफ में जहां हज़ारों ज़ायरीन मौजूद थे, हमने इमीडिएटली तमाम खुदाम ख्वाजा गरीब नवाज़ ने मिलकर एजेंसीज़ के साथ, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उसको इमीडिएटली इवैक्यूएट करवा दिया। तो मेरे ख्याल से सिक्योरिटी थ्रेट्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। उसके साथ साथ जहाँ से भी सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं उनको ट्रेस करके सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों की तरफ से, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या देश विरोधी ताकतें जो हैं जो एक पीसफुल प्लेस को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। सुबह कलेक्ट्रेट के जो ईमेल आईडी पे एक मेल आया था जिसमें कि कलेक्ट्रेट और दरगाह को लेके कुछ उसमें थ्रेट था। उसको हमने, हमारी जो जॉइंट टीम है बीडीएस की टीम आई सीआईडी से और हमारी टीम गई साथ में। जैसे यहाँ दरगाह में जो सभी हैं, जो खादिम भाई थे, सभी ने कोऑपरेट किया और कलेक्ट्रेट में भी हमने दोनों जगह सर्च कराया। सर्च में अभी तक कोई हमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस या जो भी सूचना मिली थी वो नहीं मिला है। सर कुछ, क्योंकि पहले एफआईआर भी दर्ज हुई है, क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया है कि कौन कर रहा है? क्या पहले जांच हुई है अब तक? क्या ये बिल्कुल पहली जो एफआईआर हुई उसमें हम टेक्निकली जो उसमें आस्पेक्ट हैं उसको दिखवा रहे हैं। उसमें जो भी लीड मिलेगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर पिछली बार पुतिन के भारत आने को लेकर एक मेल आया था, इस बार किस तरह का मेल आया सर? नहीं, इस बार यही मेल आया। पुतिन वाला तो इस बार इशू नहीं है। इस बार ये इशू था कि भाई जो दरगाह है और जो कलेक्ट्रेट है वहाँ पे हमने आईडीज़ हमने प्लांट की हैं, तो उस बात को, उस थ्रेट को हमने बिल्कुल उसी हिसाब से सीरियसली लेते हुए और चेकिंग कराई। चेकिंग में कोई किसी प्रकार कोई ऑब्जेक्शनेबल आइटम नहीं मिला है। हमारे सहयोगी तौसीफ शेख और मैं फैयाज अंसारी, अजमेर से NCR समाचार।